हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT बेस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 द प्लांट फेरी। बच्चों, हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड इट पार्ट्स। और हम ये किसके साथ पढ़ने वाले हैं? हम दीदी, चिल्ड्रन एंड प्लांट फेरी। ओके, सबसे पहले बच्चों आपने कई टाइप्स के प्लांट्स देखे होंगे। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट्स जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। आप देख सकते हो, निचला वाला पार्ट और ये ऊपरी हिस्सा वाला पार्ट आप देख सकते हो। दिस इज अपर एंड दिस इज डाउन। ओके, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। ओके, पौधे का जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं। ओके, और ये रूट के कारण ही प्लांट स्ट्रेट खड़ा रह सकता है। ओके, सेकंड, नाउ अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड शूट। प्लांट का, पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम शूट कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंडली, ऊपरी हिस्सा जो होता है, ओके, उसके ऊपर स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर्स होते हैं और जो निचला हिस्सा होता है उसमें रूट होते हैं। हम ये प्लांट्स के सारे हिस्से, सारे पार्ट्स को हम खाते हैं। यू कैन ईट ऑल दिस पार्ट्स। ओके, यू कैन ईट ऑल दिस पार्ट्स। तो सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट रूट। ओके, तो रूट में हम खाते हैं कैरेट, रेडिश, देन स्वीट पोटैटो, पोटैटो, बीटरूट, ओके, turnip, all these are called vegetables. ओके, जो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है दैट इज़ कॉल्ड रूट वेजिटेबल्स। ओके बच्चों, सभी को अलग अलग खाना पसंद है। अब कुछ लोग प्लांट्स के लीव्स, पत्ते खाना बहुत पसंद। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट लीव्स। लीव्स खाना बहुत पसंद करते हैं। तो लीव्स में कौन सा आता है? जैसे कि स्पिनच, पालक। रेड स्पिनच मीन्स तंदरजा, कोरिएंडर मीन्स धनिया और फेनुग्रीक मीन्स मेथी। ये सबको हम बोलते हैं लीफ वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। ओके, अब कुछ लोग फ्लावर्स खाना बहुत पसंद करते हैं। अब फ्लावर्स में जैसे आया कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, ये सब फ्लावर्स में गिना जाता है। ओके, तो दिस इज़ फ्लावर वेजिटेबल्स। सेकंड आता है सीड, जो हम बीज खाते हैं। कुछ लोग को सीड खाना बहुत पसंद है, तो मटर, पीज, उसके बाद कॉर्न, मकई, फ्रेंच बीन्स, ये सब बीन्स सीड्स में होता है। देन कम फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसे ब्रिंजल, कुकुम्बर, टोमेटो, पम्पकिन, एप्पल, मैंगो, ऑल दिस कम फ्रॉम प्लांट्स और इसको फ्रूट्स कहा जाता है। अब कुछ लोगों को स्टेम खाना बहुत पसंद है। तो प्लांट्स का जो एक पार्ट है जो स्टेम हम खाते हैं, तो दैट इज़ ग्रीन गार्लिक। ग्रीन गार्लिक मीन्स लहसुन। ग्रीन कलर का जो लहसुन आता है दैट इज़ ग्रीन गार्लिक, वो भी स्टेम। देन स्प्रिंग ऑनियन, दैट इज़ ऑल्सो स्टेम। देन बैम्बू शूट, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेम। चलो बच्चों, अब तो हमने प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट, जो हम पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ खेल हो जाए दीदी और प्लांट फेरी के साथ। ओके, तो सबसे पहले लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, played hide and seeks and chupan chupai. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game." Okay? तो पिछले संडे हम
पड़ोस के गार्डन में खेलने गए थे। ओके, वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। हमने सब छुपन छुपाई और अंताक्षरी, जिसमें सारे बच्चे छिप जाते हैं, एक बच्चा सबको ढूंढता है। और अंताक्षरी मीन्स जो लास्ट अक्षर आता है गाने का, उसे अक्षर से हम गाना शुरुआत करते हैं, उसे अंताक्षरी कहते हैं। वो खेल रहे थे। वी हैड लॉट ऑफ फन, हमने खूब मज़े किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम। कुछ देर बाद दीदी ने कहा आज कुछ नया गेम खेलते हैं। ओके, वी हैड प्लेड दिस गेम इन अ कैंप लास्ट ईयर। हमने ये गेम जो अंताक्षरी और छुपन छुपाई थी वो हमने खेली थी ना, तो हमने जो ये नया गेम था वो हमने नया गेम जो हम लास्ट कैंप में गए थे वहाँ पर खेले थे। और आई विल बी अ प्लांट फेरी, और मैं उसमें बनूंगी प्लांट फेरी। ओके, और द प्लांट फेरी विल कॉल आउट द नेम ऑफ समथिंग एंड you all will have to touch it. ओके, द प्लांट फेरी जो चीज़ों का नाम कहेगी उसे आप बच्चों को जाकर टच करना होगा। ओके, इस तरह का गेम था। ओके, जैसे कि प्लांट फेरी कुछ बोलेगी तो बच्चे जाकर उसको पकड़ेंगे, टच करेंगे। ओके, द गेम बिगन्स, दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। अब गेम स्टार्ट हुआ। दीदी ने कहा, तो जो दीदी मतलब द प्लांट फेरी, द दीदी ने कहा द प्लांट फेरी कह रही है कि बच्चों किसी प्लांट को टच करो, किसी प्लांट को छुओ। ओके, एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट, और तुरंत सारे बच्चे प्लांट की तरफ दौड़े। ओके, नाउ यू कैन सी हियर अम्मू हेल्ड अ मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मैरीगोल्ड गेंदे के प्लांट को पकड़ लिया। ओके, देन सेकेंड, शबनम सैट टचिंग अ जास्मिन प्लांट। शबनम ने एक जास्मिन मतलब चमेली के प्लांट को, पौधे को टच करते बैठ गई। फिर माइकल टच अ मेहंदी बुश। माइकल ने एक मेहंदी के प्लांट को मीन्स झाड़ी को टच किया। और नेक्स्ट इज दयाराम कॉट अ होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने एक नीम ट्री को पकड़कर खड़ा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट। दीदी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने प्लांट फेरी के कहने पर प्लांट्स को टच किया। प्लांट फेरी के कहने पर प्लांट्स को छुआ, पौधे को छुआ। नाउ बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पर बच्चों, क्या आपने देखा है कि सभी प्लांट्स एक दूसरे से अलग अलग है? क्या आपने देखा है वो कि सभी प्लांट्स अलग अलग है? दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट, शबनम। तब शबनम ने कहा कि दीदी आप भी एक छोटे से पौधे पर बैठे हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दीदी कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? तो यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन ग्रास। दीदी जो थी वो घास के ऊपर बैठी थी। ओके, द गेम स्टार्टेड अगेन। ओके, फिर से गेम स्टार्ट हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड, जो प्लांट फेरी थी वो अब उन्होंने कहा टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और थिन ट्रक। तो अब प्लांट फेरी ने क्या कहा कि उस प्लांट को टच करो, उस प्लांट को छुओ जिसका ट्रंक, जिसके तने मोटा हो या पतला हो, थिक और थिन।
बच्चे, द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक। बच्चे फिर से प्लांट को टच करने के लिए दौड़े। ओके, हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज अ थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने किसी पेड़ को देखा है जिसका तना, जिसका ट्रंक मोटा हो? अगर आपने देखा हो तो यस, अगर आपने नहीं देखा हो तो नो। ओके, अब बच्चों, आप क्या जानते हो कि प्लांट्स के भी कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में। प्लांट्स विथ टॉल, थिक एंड हार्ड ट्रंक इज कॉल्ड ट्री। जो पौधा लंबा, मोटा और मजबूत होता है उसे हम ट्री कहते हैं। ओके, ट्री, या यू कैन सी ट्री, जैसे कि ये सारे जो ट्रीज़ है, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, उसके जो ट्रंक होते हैं वो मोटे और मजबूत होते हैं। ओके, यू कैन सी दिस। और जो ट्री की लाइफ स्पैन होती है, जो उसकी जीवन रेखा होती है, वो सबकी अलग अलग होती हैं। कोई 20 ईयर्स तक रहता है, कोई 50, कोई 100, कोई 200 साल के तक उनके जीवन रेखा होती है। तब तक वो मुरझाते नहीं हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम shrub, small plants with woody stem, okay, are called shrub। छोटे पौधे जिसके ब्रांचेस, जिसके तने लकड़े जैसे होते हैं, पतले पतले, और उसे झाड़ियाँ कहते हैं, मीन्स श्रब कहते हैं। जैसे कि रोज़, लेमन, तुलसी, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ये सारे श्रब्स हैं। ओके, मैंने कहा ना कौन से? रोज़, तुलसी, लेमन, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ऑल दीज आर श्रब। और सबसे बड़ी ये बात है, जो श्रब होता है, ये छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने तक, ओनली दे कैन लिव फॉर 6 to 7 months तक वो रहते हैं। उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। ओके, फिर आया हमारा हर्ब्स। बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम, उसके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन, आर कॉल्ड हर्ब्स। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे जिसका जो स्टेम होता है, तने होते हैं, वो ग्रीन होते हैं और उसे जड़ी बूटियाँ कहते हैं, मतलब हर्ब्स कहते हैं। जैसे कि ग्रास, मिंट, वीट, स्पिनच, फेनुग्रीक, ये सब हर्ब्स कहा जाता है। ये हर्ब्स जो होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत अपने नी तक, अपने पैर के थोड़े से ऊपर तक ही ग्रो होते हैं। और उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों तक होती है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, मुरझा जाती हैं और फिर से जैसे ही बारिश होती है वो फिर से ग्रो हो जाती है, फिर से बढ़ने लगती हैं। ओके, नाउ कम्स क्लाइंबर्स। ओके, प्लांट्स with weak stem that need support to grow is called climbers। जो पौधे नाजुक होते हैं, जिसे ऊपर बढ़ने के लिए, जैसे आप देख सकते हो, ये प्लांट को ऊपर ग्रो होने के लिए किसी चीज़ की मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उसे हम धागा से बांधते हैं या किसी लकड़ी के साथ सपोर्ट देते हैं, तो उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। बच्चों, बहुत आसान एग्जाम्पल है आपके घर पे, तो मनी प्लांट तो होगा ही। मनी प्लांट इज़ अ क्लाइंबर, क्योंकि प्लांट जो जैसे ही बढ़ता है, ग्रो होता है,
वैसे वैसे हम उसके एक धागे के साथ बांध देते हैं। ओके, ये देख रहे हो आप? नहीं तो कोई पेड़ या पौधा होता है, उस पर लिपट कर वो ऊपर बढ़ता है। ओके, इसको सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो ज़मीन पर गिर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कौन से क्लाइंबर्स हैं? ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, बिटर गॉड, कुकुम्बर, ये सारे कौन से प्लांट है? क्लाइंबर। और ऑल दिस प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। सभी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, धागे की, लकड़े की, किसी की भी ज़रूरत होती है, उसके बिना वो बढ़ते नहीं हैं। तो इसे कहते हैं क्लाइंबर्स। ओके, नाउ कम्स क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड अ क्रीपर। जो प्लांट ज़मीन के साथ उगते हैं उसे रेंगने वाले प्लांट, पौधे कहा जाता है। जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्कमेलन, ऑल दिस आर कॉल्ड क्रीपर। इसके फ्रूट जो होते हैं बहुत भारी भारी होते हैं। आप देख सकते हो वाटरमेलन कितना बड़ा है, पम्पकिन कितना बड़ा है। ओके, तो मस्कमेलन जो टेटी है वो भी कितना बड़ा है। वो जो बड़े होते हैं उसके वजह से वो ऊपर नहीं ग्रो हो सकता है और वो नाजुक होने टूट जाता है। ओके, यू कैन सी। तो बच्चों, आपने अब जो पढ़े वो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में आपने जान लिया। चलो अब फिर से हमारा जो गेम है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब माइकल को था जो गेम बहुत पसंद आया। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉस। उसने जो सोचा कि प्लांट फेरी कितनी लकी है। ओके, प्लांट फेरी कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो सबको ऑर्डर, आदेश दे सकती है। ओके, तो नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी। ओके, फिर उसने क्या कहा? माइकल ने कहा कि अब मुझे बनना है प्लांट फेरी। तो द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी। माइकल की बात सुनकर सारे बच्चे जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एक बॉय फेरी, एक लड़का फेरी। ओके, दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब सारे बच्चे नए प्लांट्स फेरी जो था उसका ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब हमारा प्लांट फेरी कौन बना था? माइकल। ओके, तो अब माइकल ने कहा, माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल ने कहा, मुझे जल्दी से एक पत्ते, लीव्स ला दो। ओके, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तब दीदी ने कहा, पर याद रखना आप लोग लीव्स को प्लांट से नहीं तोड़ोगे। अब जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें से आप प्लांट लीव्स को नहीं, पत्ते को नहीं तोड़ोगे। ओके, said the children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तो सभी बच्चों ने क्या किया? सभी बच्चों ने दौड़कर जो लीव्स ज़मीन पर पड़े थे उसे इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे। ओके, all the children bought the different leaves, different types, though all leaves have similar color, shapes and margins. क्या do all the leaves, सभी पत्तों को, जो पत्ते होते हैं वो सिमिलर सेम होते हैं, कलर सेम होता है, शेप सेम होता है, मार्जिन सेम होता है? नो, सभी जो लीव्स होते हैं वो सब डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट मार्जिन्स के होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ सब मार्जिन्स में किनारा, मार्जिन्स में व्हाट? मार्जिन मीन्स किनारा। आप वो किनारे देख सकते हो ना, जैसे किनारे, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ये सब किनारा है। ओके, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। ओके, अब नाउ यू कैन, दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaves.
दयाराम ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने प्रकार के पत्ते होते हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular. अब उसने क्या कहा? उसने कहा, देखो देखो, कुछ पत्ते गोल है, कुछ लंबे हैं, कुछ त्रिकोण में हैं। उसने ऐसा कहा। ओके, अम्मू सेड, दे आर सो डिफरेंट कलर्स एज वेल एज। अब उसने देखा, देखो, अम्मू ने कहा कि ये पत्ते कितने अलग अलग रंगों में है। ओके, यू कैन सी कितने कितने अलग अलग रंगों में आप देख सकते हो ना, पर है ना। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन। ओके, अब अभी आपको बताती हूँ। देखो, ये सारे लीव्स हैं। ओके, यू कैन सी ऑल दिस लीव। ओके, सबके मार्जिन्स देखिए आप लोग। देन दिस ऑल्सो, ऑल दिस आर लीव्स। अब कुछ राउंड है, कुछ ट्रायंगल शेप है। दिस इज ट्रायंगुलर शेप, कुछ ट्रायंगल शेप है। ओके, द डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं। ओके, और कुछ पत्ते यू कैन सी some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. अब कुछ ऐसे पत्ते हैं जिसके ऊपर white patches है, और ये पत्ता क्या कहा जाता है? इसे मनी प्लांट का पत्ता है। ओके, आप देख सकते हो, दिस इज मनी प्लांट। नाउ यू कैन सी, look, even the margin of these leaves are different from each other. बच्चों देखो, यहाँ का जो मार्जिन होता है, यू कैन सी दिस इज द मार्जिन। जो मार्जिन होता है, यू कैन सी दिस मार्जिन अलग अलग होता है। यहाँ का मार्जिन अलग है, योर मार्जिन इज डिफरेंट। अब इधर का मार्जिन देखिए आप, दिस मार्जिन इज डिफरेंट। यू कैन सी दिस मार्जिन इज डिफरेंट। सभी के मार्जिन डिफरेंट। मार्जिन मीन्स लीव्स के जो किनारे होते हैं, बाउंड्री होते हैं, उसे कहा जाता है। कुछ जो मार्जिन होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। कैन सी दिस मार्जिन इज सीधा, नो कर्व। ओके, यू कैन सी स्ट्रेट होते हैं। एंड सम आर अनइवन, जो कुछ असमान होता है। असमान मीन्स लाइक दिस, यू कैन सी दिस असमान, इस तरह से। ओके, और नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट कुछ पत्तों के मार्जिन एक सौ जैसा होता है। सौ मीन्स एक आरी जैसा। जैसे यू कैन सी दिस इज कॉल्ड आरी टाइप। जैसे कि हम आरी आती है, वो जो लकड़ा काटने का आता है ना, दिस इज कॉल्ड आरी। इस तरह का आरी के जैसे शेप होता है। ओके, और वो कारपेंटर से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, यू कैन सी नो। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अब अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ प्लांट फेरी। अब अम्मू और शबनम दोनों ने साथ ही चिल्ला उठे और कहा, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। तब दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। अब दीदी ने कहा, आज नहीं, अगले संडे, अब घर जाने का समय हो गया है। हम अगले संडे खेलेंगे, तब प्लांट फेरी बनना। ओके, ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड द पोयम फॉर एवरीवन। घर जाते जाते दीदी ने सभी को पोयम सुनवाई, और ये पोयम जो है वो आप पर देख सकते हो। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। ये जो पोयम है, दीदी ने उन्हें रास्ते में सुनवाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम। आपको जो पोयम के आसपास जो लीव्स है उसको कलर करना है। ठीक है, कलेक्ट न्यू लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। आपको जो लीव्स मिलता है उसे आप एक कलेक्ट करके आपके नोटबुक में चिपकाना है। ओके, डू दिस एज स्मेल अलाइक। क्या सबकी स्मेल सेम आती है? डू दे स्मेल एज अलाइक? ओके, डू दे स्मेल अलाइक? नो,
है ना. नो ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल सिमिलर. सबकी स्मेल सिमिलर नहीं होती. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल. क्या आप पत्तों को स्मेल करके पहचान सकते हो क्या वो कौन से प्लांट है. यस, हम सूंघ कर पहचान सकते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द लीव्स बाय द स्मेल. कौन सी, जैसे कि मिंट, पुदीना, बेसिल, तुलसी और कोरिएंडर, ये हम सारे लीव्स को सूंघकर पहचान सकते हैं. ओके. नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर दे आर मेड ऑफ. अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ब्यूटीफुल पिक्चर लीव्स के द्वारा बनाए गए हैं. तो आपको इसी लीव्स के द्वारा कुछ और एक दो पिक्चर्स आपके बुक में आपको बनाना है. और ये सब सूखे पत्तों से बनाना है. जो पत्ते नीचे गिरे हुए होंगे उसमें से बनाना है. ओके. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. Didi taught everyone how to take rubbing prints of leaves and tree trunks. All you have to do this. अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं ना. इसमें क्या है, इम्प्रेशन लेना है आपको. ओके. तो इम्प्रेशन में आपको एक पत्ता लेना है, एक लीफ लेना है जो जाड़ा हो, पौधा जाड़ा थिक हो, उसके जो वीन्स हो वो अच्छी तरह से उपसे हुए हो. ओके. तो उसे आप पेपर के नीचे रखो और प्रेस करो थोड़ा सा और हल्के हाथ से उसे रब करो. तो रब करने से आपको इस तरह का इम्प्रेशंस या इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा. ओके. यू कैन गेट. सो सेकेंड, अब आपको बनाना है ये वुड ट्रंक का इम्प्रेशन. ओके. यू कैन सी ट्रंक का इम्प्रेशन आपको बनाना है. अब ट्रंक के इम्प्रेशन में आपको क्या करना है, से एक ट्रंक मतलब एक पौधा, ट्री लेना है. ट्री के पास जाना है, उसके ऊपर पेपर रखना है, उसके बाद पेंसिल या क्रेयॉन से आपको रब करना है. तो जो पौधे का जो उपसा हुआ, जो अपर पार्ट जो उपसा हुआ होता है, वो इम्प्रेशन वो पेपर पर आ जाएगा. ओके. तो अब ये क्वेश्चन, हैव यू मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक. क्या आपने कोई भी ट्री ट्रंक से एक इम्प्रेशन बनाया है. यस हो तो यस लिखिए, नो हो तो नो लिखिए. ओके. आर द रबिंग ऑफ द, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द रबिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर. क्या जो इम्प्रेशन होती है वो सभी प्लांट्स की अलग अलग होती है या सेम होती है. यहाँ पर पूछा और द रबिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर. सब जो इम्प्रेशन होती है वो सेम होती है. नो, ऑल द इम्प्रेशंस आर डिफरेंट. ओके. ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीव्स गिव द गुड रबिंग. कौन सी लीव्स आपको गुड इम्प्रेशन देते हैं. रफ, हार्ड एंड रेज. कौन सा, रफ, हार्ड और रेज्ड, ये सारे हमें गुड इम्प्रेशन देते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट. वाई. कौन सी ट्री की इम्प्रेशन आपको मुश्किल पड़ती है और क्यों. ओके. ट्री ट्रंक विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन was difficult to take the impression because they are very smooth and thin. हमें जो पौधा, जो ट्रंक जो सॉफ्ट होता है, नीला होता है, उस पर इम्प्रेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत पतला होता है, जिसके वजह से हम इम्प्रेशन, हम जो प्रिंट है वो नहीं निकाल सकते. ओके. कमिंग टू नेक्स्ट, look at the picture and name the things which you have seen patterns of leaves and flowers on them. यहाँ पर जो पिक्चर दिए गए हुए हैं उसमें आपको कौन से फ्लावर्स है या कोई भी लीव्स है, पैटर्न उसके अंदर आए हैं, हमें उस पर लिखना है. ओके. तो फर्स्ट वन इज
दिस फोटो फ्रेम, विंडो कर्टन, देन बेडशीट है नहीं, बेडशीट, कारपेट, देन पिलो कवर, देन बुक कवर। ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पैटर्न है वो लीव्स के और फ्लावर्स के हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लुक एट द ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन दम इन योर हाउस। आपके घर पे जो भी कोई चीज़ होगा जिसके ऊपर फ्लावर्स के नहीं तो लीव्स के पैटर्न होंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे फर्स्ट जो पैटर्न होगा वो दैट्स विंडो कर्टन, सेकेंड वन इज बेडशीट, कारपेट, पिलो कवर। ओके, हो गया हमारा। हमने क्या कहा, विंडो कर्टन, देन बेडशीट, कारपेट एंड पिलो कवर। सेकेंड है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ दम कैन यू नेम। ओके, आपने अभी कौन से प्लांट्स देखे हैं उसके नाम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज मैंगो ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री, कोकोनट ट्री, आसोपालव and banyan tree. Okay, now are these any plant that you have heard of but never seen? अब ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम आप जानते हो पर कभी आपने देखा नहीं। तो आपने कौन से प्लांट्स नहीं देखे हो? एप्पल ट्री नहीं देखा होगा। आपने एप्पल ट्री देखा है? एप्पल का प्लांट देखा है? नो। आलमंड मतलब बादाम, आपने बादाम के ट्री देखा है? नो। देन कैश्यू नट, आपने काजू का प्लांट देखा है? नो। फिर आपने चीकू ट्री देखा है? नो। फिर हमने चेरी ट्री देखा है? चेरी का पौधा देखा है? नो। टी प्लांट, जो चाय पीते हैं, चाय के जो पत्तियां होती हैं उसके आपने पौधे देखे हैं? नो। देन सनफ्लावर का पौधा देखा है आपने? नो। देन अकेशिया इज़ अ प्लांट। अकेशिया एक प्लांट है जिससे हमें गम मिलता है, जो हम चिपकाते हैं ना, उसे अकेशिया प्लांट, उस प्लांट को हम अकेशिया प्लांट कहते हैं। तो ये सारे पौधे हमने नहीं देखे, तो हमें इसके ऊपर लिखना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ask some other people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. अब आपको ऐसे इंसान से ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि आपने ऐसा पौधा जब आप जब बच्चे थे तो आपने देखा होगा, पर अब आप बड़े हो गए तो आपको अभी नहीं दिखाई देता। तो ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो अभी नहीं है लेकिन पहले था? तो दैट इज विच प्लांट? दैट इज, बोलो, बकुल ट्री और महुआ ट्री ज़्यादातर अभी देखने नहीं मिल रहा है। बहुत उसके जो पौधे जो थे वो अभी मुरझा कर मर गए हैं, अभी उसके बीज या कुछ नहीं है। तो महुआ ट्री है और बकुल ट्री जो है वो अभी नहीं दिखाई देता। ओके, ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डे बट विच वेर नॉट सीन अर्लियर। अब आप ये भी उनसे क्वेश्चन पूछिए कि जो अभी जो पौधे हैं वो पहले जब वे लोग छोटे थे तब नहीं थे। तो कौन से पौधे थे? रोज़, लवेंडर, तुलिप, ये सारे पौधे पहले नहीं थे, ये सब पौधे अभी आए। तो कौन से पौधे? रोज़, तुलिप, लवेंडर, ये सारे पौधे अभी आए। ओके, अब जो नीचे जो क्वेश्चन है दिस वन, ये आपको खुद करना है। जैसे कि व्हाट ट्री इज़ इट, आस्क समवन एल्डर इफ़ यू डोंट नो। आपके पड़ोस में कोई ट्री होगा, उसका आपको नाम लिखना है।
फिर विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। अब वो ट्री को आपको फ्रेंड बनाना है। ओके अब वो फ्रेंड को आपको निक नाम, आपको जो नाम पसंद है वो आपको नाम देना है। ओके अब उसको क्या नाम से पुकारोगे वो आपको व्हाट विल यू नेम इट, अब उसका क्या नाम करोगे मीन्स दोगे तो आपको लिखना है। ओके देन डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट विच वन। अब जो ट्री का आप नाम लिखोगे तो वो कौन सा फ्लावर देता है या फ्रूट देता है, तो क्या देता है उसका आपको नाम लिखना है। ओके हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। जो पौधा है आपके घर के सामने या बाजू में तो उसकी लीव्स किस तरह से दिखाई देता है वो आपको लिखना है। ओवल शेप, ट्रायंगुलर शेप वो आपको कहना है। डू एनिमल्स लिव इन दिस ट्री विच वन। क्या वो जो ट्री आपके घर के पास है वो उस ट्री के ऊपर कोई एनिमल्स रहता है, अगर हाँ तो कौन से एनिमल्स, जैसे मंकी, स्क्विरल, पैरट, मैना, क्रो, सारे बर्ड्स एनिमल्स आकर बैठते हैं। ओके here we have completed our explanation of this lesson. If any problem just comment me in my comment box. Thank you, take care, bye bye.